एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर अपनी आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास आया करते थे, और वापस लौटते समय वे लोग बहुत खुश होकर जाया करते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि महात्मा बुद्ध उन लोगों के साथ ऐसा क्या करते थे कि वो लोग वापस लौटते वक्त इतना खुश रहते थे और आते समय रोते हुए आते थे। ना ही वापस लौटते समय उनके पास बहुत सारे पैसे और सोने चांदी होते थे। तो महात्मा बुद्ध ऐसा क्या करते थे कि वो वापस लौटते समय इतना खुश हो जाते थे। यह सब सोचकर उस भिखारी ने निर्णय लिया कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। भिखारी बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन में कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाता है। अगर हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, हम चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। महात्मा बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और उसका मन अब संतुष्ट हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम सब इस बात की चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से समाज बेहतर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।